दीदी, हेलो दीदी, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया है। काहे? का हुआ? दीदी, आज बहुत कुछ हो गया और सब कुछ बदल गया। हम कुछ समझे नहीं सत्तू, तुम साफ साफ बताओ ना का हुआ। नहीं, हम तुमको सब बताएंगे लेकिन फोन पर नहीं। हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा हुआ सत्तू, ये बात तुमने ही कह दी। हमें भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बस दीदी, तो फिर और देर नहीं करते, हम तुमसे अभी मिलने आ रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी, हम जरा दीदी से मिलकर आते हैं। जाओ सत्या बहू। जी पापा जी। दीदी, क्या बात है सत्तू, आज इतनी खुश दिख रही हो? आज हमारे पास खुश होने की इतनी बड़ी वजह है। भगवान जी ने एक साथ इतनी इतनी सारी खुशी दे दी। ऐसा क्या हुआ? दीदी, घर में सब कुछ ठीक हो गया। वो कामिनी सिंह की सारी सच्चाई पापा जी के सामने आ गई और पापा जी को पता चल गया कि वो औरत शादीशुदा आदमियों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसके बाद उनकी जिंदगी, उनकी दौलत, सब कुछ बर्बाद कर देती है। हमने उसे तो गिरफ्तार कर लिया है और सबसे बड़ी बात, पापा जी और मम्मी जी के बीच में जितनी भी दूरियां थी सब खत्म हो गई। पापा जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उन्होंने सबसे माफी मांगी और मम्मी जी भी पिघल गई। आज हमारा घर ना दीदी पहले जैसा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद हमारे घर में सच्ची वाली खुशी देखी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ सत्तू। दीदी, अब तुम बताओ, तुम्हें भी हमसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना? हाँ, वो हम दीदी देखो, डराओ मत, बताओ क्या बात है। सत्तू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कौन सी गलती? पायल को पहचानने की गलती। हम समझते रहे कि वो बेचारी बीमार है, मासूम है, लेकिन हम गलत निकले। मतलब? वो बेचारी, वो बचपना, वो सब कुछ नाटक था सत्तू। पायल हम सबको धोखा दे रही थी। वो जैसी दिख रही वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। नाटक? हम उसी दिन ठीक हो गए थे जिस दिन हमें हॉस्पिटल में होश आया था। ऐसे काहे किया तुमने? शौर्य को पाने के लिए। नाटक पायल नहीं, नाटक तुम कर रही हो और आज तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ गई है। सब कुछ हो गया। पायल ने इतनी सफाई से सबको अपने बातों में उलझाए रखा। जब तक हमको समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी तो श्रीमान जी को ये लगता है कि हम पायल जी से जलन रखते हैं। हम कुछ भी बोले तो उनको ये लगता है कि हम पायल जी के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। हमारी बातों से ज्यादा पायल जी की बातों पर वो भरोसा कर रहे हैं। रोही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसी भरोसे का फायदा उठा रही है। सत्तू, कुछ भी हो जाए हमें ये शादी रोकनी होगी।
कल श्रीमान जी की शादी और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। ये सिर्फ शादी नहीं, ये उनकी पूरी जिंदगी का सवाल है। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको कैसे यकीन दिलाएं कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। दीदी, हर बार सच हारता हुआ जरूर दिखता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं है। हमारे घर की जंग तो हमने जीत ली, अब बारी है तुम्हारे घर को टूटने से बचाने की। और एक बात हमेशा याद रखना दीदी, कोई भी इंसान कितना भी सोच समझकर चाल चल ले, अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। पायल भी कोई अलग नहीं है दीदी, उसने भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं चुप तो जरूर की होगी, और हमें उसी चुप तक पहुंचना है। लेकिन सत्तू, हम करेंगे क्या? अब हम वही करेंगे जिसकी पायल ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अब तक पायल खेल खेल रही थी, लेकिन अब हमारी बारी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो साची, हमारी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं ला पाओगे, क्योंकि कोई तुम पे भरोसा करता ही नहीं है, खासकर शौर्य। अब देखो कितनी आसानी से तुम्हारी आंखों के सामने हमने शौर्य को तुमसे छीन लिया, और तुम कुछ कर भी नहीं पाए। इससे कहते हैं असली प्यार की ताकत। शौर्य सिर्फ हमारा है, और अब से उस पे हमारा हक होगा। तुम सिर्फ श्रीमान जी को धोखे में रख सकते हो, लेकिन उनके दिल पर हक नहीं जमा सकते। काहे कि हक झूठ से नहीं, सच और विश्वास से मिलता है। सच, विश्वास, ये सब किताबों की बातें हैं साची। असल जिंदगी में ना साची, जो चाहिए होता है उसे हासिल करना पड़ता है, और अगर आसानी से ना मिलना तो उसे छीनना पड़ता है। बीमार होने का नाटक करते रहे ताकि शौर्य की हमदर्दी पा सके, उसका भरोसा जीत सके। हमें ना बस एक मौका चाहिए था उसे अपना बनाने के लिए, और वो हमें मिल गया उस रात जब वो हमारे कमरे में हमारे साथ सोया था। वहां तुम मंदिर में बैठ के भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी, और शौर्य हमारी बाहों में सुकून के पल जी रहा था। ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र, इस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं, सिर्फ हमारा हक है। नहीं!
मेरे लड्डू गोपाल जी। नहीं, ये सिर्फ एक सपना था और ये सपना कभी सच नहीं होगा। हम पायल को उसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उस पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन जो गलती हमसे हुई है उसे हम ही सुधारेंगे। हम श्रीमान जी की जिंदगी ऐसे झूठ के सहारे बर्बाद नहीं होने देंगे। हम धोखे और झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई ये शादी को कभी नहीं होने देंगे। आज हमको आपके प्यार से भी ज्यादा आपके आशीर्वाद की जरूरत है श्रीमान जी। काहे कि आज हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं और वो परीक्षा हम सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी देने जा रहे हैं। एक पत्नी होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हम आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, आपके ऊपर एक आंच भी नहीं आने देंगे। हमसे गलती हुई थी, हमने पायल के ऊपर भरोसा किया, लेकिन वो गलती हम दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। आज आपकी जिंदगी में जो तूफान आने वाला है, वो तूफान से हम पूरी ताकत लगा के लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। पायल को आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। और ये सिर्फ हमारा वादा नहीं, एक पत्नी का प्रण है। अरे साची दोस्त, हमें बधाई देने आई हो या हमारे साथ घर घर खेलने आई हो? बस करो पायल, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, इसीलिए अपनी असलियत छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आई हो? हमें दुल्हन बनते देख जलन हो रही है? जलन? पायल, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इतने झूठ बोलने के बाद भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगी? लगता नहीं है साची, यकीन है। कुछ ही देर में हमारी और शौर्य की शादी होने वाली है और तुम अब भी सपनों की दुनिया में जी रही हो। पता है सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब सच बोलने वाला अकेला रह जाए और झूठ बोलने वाले पर पूरी दुनिया यकीन करे। आज तुम्हारे पास सच है, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, और हमारे पास झूठ है, लेकिन फिर भी शौर्य हमारे साथ है।
भूलना मत, शौर्य का पहला प्यार हम थे और आज उसकी जिंदगी बनने वाले। और तुम ई मत भूलना, हम उनकी पत्नी हैं और पत्नी का रिश्ता किसी पहले प्यार से छोटा नहीं होता। रिश्तों पर हक झूठ बोलकर नहीं जमाया जाता है पायल, उस हक को कमाना पड़ता है सच्चाई और भरोसे से। और अगर हम ये सब जानते हुए भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, इस पूरे परिवार से श्रीमान जी से लड़ सकते हैं तो सोचो हम अपनी श्रीमान जी को बचाने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। चाहे तुम पूरी दुनिया को समझा लो साची, लेकिन शौर्य का फैसला नहीं बदलने वाला। कल देखा ना तुमने, शौर्य ने तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया, उल्टा तुम पे चिल्लाया और ये तक कह दिया कि ये शादी तो अब होके ही रहेगी। इसीलिए अब जाके हमें तुम्हारा ये तड़पना, बौखलाना सब कुछ समझ में आता है। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। आज तुम्हें देखकर हमें ये समझ में आ गया पायल कि इंसान प्यार में नहीं, लालच में सबसे ज्यादा गिर जाता है। और तुम्हारे हर झूठ ने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। तुमने हमसे, पूरे परिवार से, श्रीमान जी से जो कुछ भी कहा, उस सब कुछ झूठ था। हाँ, बोला झूठ, और जरूरत पड़ी ना तो आगे भी बोलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ शौर्य चाहिए। यही तो फर्क है तुम्हारे और हमारे प्यार में। तुमने अपने प्यार को पाने के लिए उसी प्यार को धोखा दे दिया, और हम अपने प्यार के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। आज भी हमको लगता है कि श्रीमान जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम कभी वो प्यार के काबिल थी ही नहीं। तुम झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता बनाना चाहती हो ना, हम ये कभी होने नहीं देंगे। फैसला तो कब का हो चुका है साची, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं। और हाँ, एक बात ना तुमने बिल्कुल बिल्कुल सही कही, शौर्य ना आज भी हमसे ही प्यार करता है। तभी तो कुछ ही देर में हमसे शादी करने जा रहा है, और तुम चाहकर भी हमें अब अलग नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ शौर्य ही नहीं, उसकी निशानी भी हमारे साथ है। अब बताओ, शौर्य हमसे दूर जाएगा भी तो कैसे?
अक्षय के पापा, आज इतने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे ही हमारे घर में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है, और ये नई सुबह की शुरुआत आपके आशीर्वाद से ही पूरी होगी। नहीं नहीं गौरी, नहीं। हमने ये अधिकार खो दिया है। आशीर्वाद देने से पहले इंसान को खुद उस लायक बनना पड़ता है, और हम अभी उस लायक हुए नहीं हैं। तुमने हमसे कभी हिसाब नहीं मांगा, लेकिन हमने जिंदगी भर सिर्फ तुम्हें दुख दिया, तकलीफें दी। अब ये जो रिश्ता टूटने से बचा है, हम उम्र भर इसे संभालने की कोशिश करेंगे। बैठिए, हम आपके लिए चाय बना देते हैं। पहली बार अक्षय के पापा ने खुद से अखबार और चश्मा ले लिए। आज चाय हम बना दें? आप हाँ, पुलिस की नौकरी में हमने चाय बनाना सीखा था। लेकिन हमने कभी देखा नहीं। मौका ही नहीं मिला। नहीं, आप ये अधिकार हमसे मत छीनिए। आप बैठिए, चाय हम बना देते हैं। पक्का? अक्षय बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। रोज बोलना चाहिए था, बहुत साल बर्बाद हो गए। मम्मी, पापा ने हमें गुड मॉर्निंग बोला। हाँ, आज सब कुछ अलग ही हो रहा है। पापा तुम्हारे नए हैं, बदले उनके अंदाज है। अच्छा, तुम आज इंटरव्यू में जाने वाली थी ना? हाँ मम्मी, अब जल्दी से नाश्ता तैयार करिए, हम रेडी होके आते हैं। रुको। इंटरव्यू कहाँ है? पापा, एरिक्सा एयरवेज में है। कितने बजे? 10:30 बजे है। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। आप? हाँ। इतने सालों तक सिर्फ तुम्हारी गलतियां देखते रहे, आज पहली बार तुम्हारी कामयाबी देखना चाहते हैं बेटा। तुम इंटरव्यू देना, लेकिन प्रार्थना हम करेंगे। भैया, भाभी, पता है
पापा हमारे साथ इंटरव्यू में आ रहे हैं। पापा जी, कल तक हम आपके लिए सिर्फ सत्या थे, लेकिन अगर हम आपकी बहू बन पाए हैं तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो सत्या बहू। आज हम सच में एक नई शुरुआत करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसी हमारी गौरी चाहती है। इतने सालों के इंतजार के बाद आज तुम वाकई हमारे हो जाओगे। आज भी हमको याद है वो दिन जब तुमने हमसे कहा था कि तुम एक दिन हमसे शादी करोगे। फिर जिंदगी ने हम दोनों को इतना दूर कर दिया, लगा हमारा मिलना कभी मुमकिन ही नहीं होगा। पर देखो, शायद नियति को भी हमारा मिलना ही मंजूर था। भगवान ने हमारी सारी प्रार्थना सुन ली। हमको तो लग रहा है जैसे जैसे हमारा दूसरा जन्म हुआ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हर सुबह, हर रात, हर दुआ में सिर्फ तुम्हारा नाम था। और आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, शायद कभी भी नहीं। साची को हमारी जिंदगी से जाना होगा। फिर सिर्फ तुम, हम और हमारा छोटा सा परिवार। हाँ हाँ, परिवार जरूर बसाना। देखो ईशानी, दुल्हन के चेहरे पर शादी की खुशी साफ साफ झलक रही है। बस ये खुशी में अपना वादा मत भूल जाना। हम अपना वादा भूले नहीं हैं। ये तो और अच्छी बात है, काहे कि हम भी भूलने वालों में से नहीं हैं। हमने तुम्हें शौर्य तक पहुंचाया ताकि तुम हमारा काम कर सको, मां बनने का सपना पूरा करने के लिए नहीं। शौर्य और तुम्हारे बीच किसी तीसरे की जगह नहीं होनी चाहिए।
किसी की मतलब किसी की भी नहीं। लेकिन मम्मी, ये प्यार जो होता है ना, बहुत अजीब चीज होता है। आज कह रही है इसे बच्चा नहीं चाहिए, कल को शौर्य का प्यार मिलेगा, और फिर मन बदल गया तो फिर हम भी इसके साथ कोई रहम नहीं करेंगे ईशानी। एक पल में शौर्य के सामने इसकी सारी असलियत ला देंगे और बता देंगे शौर्य को कि तुमने उससे कितने झूठ बोले हैं। और फिर शौर्य तुम्हारे साथ क्या करेगा ये तुम हमसे बेहतर जानती हो। याद रखना पायल, शौर्य तुम्हारा सपना है और ये पूरी जायदाद हमारा। दोनों को अपनी अपनी चीजें मिलनी चाहिए। देखो पायल, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल रहा है, तो फिर अब हमारी बारी है। शादी के बाद धीरे धीरे तुम शौर्य का भरोसा जीतना और फिर उसे बहला फुसला के कहना कि वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे, और फिर उसके बाद सारा खेल खत्म और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी है ना पायल? चलो अब दुल्हन वाली हंसी वापस लाओ। जाओ अपना शादी का दिन एंजॉय करो खूब। कंग्रेचुलेशंस पायल। थैंक यू। चलो ईशानी, शादी वाला घर है भाई, बहुत तैयारियां करनी है। चलते हैं। ये आपके पत्नी का रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया आपका? जी, क्या काम है आपको? काम तो है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। हमको भी एक रिपोर्ट चाहिए थी। किसकी रिपोर्ट? सोनोग्राफी रिपोर्ट पायल वर्मा की। मिस्टर शौर्य स्वरूप के साथ जो लड़की यहाँ आई थी उसकी रिपोर्ट चाहिए हमें। माफ कीजिए, हम किसी भी पेशेंट का जानकारी या रिपोर्ट किसी और को नहीं दे सकते। अगर कुछ काम है तो उनके परिवार वालों से बात कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और हमें ये भी मालूम है कि हर एक रिपोर्ट का आपके पास एक ना एक कॉपी जरूर रहती है। बिना कोई दिक्कत के वो कॉपी हमें दे दीजिए। मामला बहुत गंभीर है। पायल की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सारे सवालों का जवाब उसी रिपोर्ट में है। हमने कहा ना, हम आपको रिपोर्ट नहीं दे सकते। काहे नहीं दे पाएंगे? कुछ छुपा रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? देखिए डॉक्टर साहब, हमको बस ये देखना है कि पायल की प्रेगनेंसी किस आधार पर कंफर्म हुई थी और उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसको दिखाने से आप डर रहे हैं। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब। हम किसी से नहीं डर रहे हैं और इस बारे में हम आपको कोई भी जवाब नहीं देने वाले हैं। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब।
वर्दी का रूप हमारे सामने मत जमाइए। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे कांस्टेबल। कानून हमको भी पता है, कुछ नहीं कर सकती हो तुम। डॉक्टर साहब, सब तैयार है, आपका अनुमति है तो शादी का विधि शुरू करें। अम्मा जी, पंडित जी आ गए हैं और साची बहू अभी तक घर नहीं आई। सुबह से गई हुई है। आपको कुछ बताया क्या? हमें क्या पता कहाँ गई होगी साची बहू। वैसे भी कोई पत्नी अपनी आंखों के सामने अपने पति की दूसरी शादी होते हुए देख सकती है का? गई होगी, कहीं अकेले में अपना दर्द संभाल रही होगी। लेकिन अम्मा जी, ये शादी बिना साची बहू के रुकेगी नहीं पापा। साची के ना रहने से यह शादी नहीं रुकेगी। पंडित जी, आगे की विधि शुरू कीजिए। सत तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक पुलिस वाली शायद कानून से बंधी हो, लेकिन हम पर अब किसी का डर नहीं बचा। डॉक्टर साहब, ये सब क्या तमाशा है? हमने बोला ना, हम कुछ नहीं बता सकते। अब निकलिए यहाँ से। हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि पायल के मां बनने की बात सच है या फिर झूठ। वो पेट से है, उसकी पुष्टि आपने की थी ना, तो फिर अभी आप ही बताएंगे कि ये बात सच है या फिर एक ऐसा झूठ जिसमें आप भी शामिल हैं। तुम लोग हद पार कर रहे हो। हमारा रास्ता छोड़ो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है डॉक्टर साहब, हमको बस जवाब चाहिए, अभी और इसी वक्त। जवाब दीजिए। हमको जवाब चाहिए, वरना क्या? ये क्या कर रहे हो आप?